नमस्कार। भारतीय संस्कृति और परंपरा में दान के महत्व को समझाती आज 8वीं कहानी मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये कहानी है महान योद्धा, तपस्वी, शूरवीर और दानशील बर्बरीक की। बर्बरीक महाबलशाली भीम के पोते थे और घटोत्कच के पुत्र। एक बार घोर तपस्या के फलस्वरूप बर्बरीक को 3 सिद्ध बाण प्राप्त हुए और ये माना जाता है कि वो एक एक बाण विरोधी की पूरी सेना को ध्वस्त करने की शक्ति रखता था। अग्निदेव ने भी प्रसन्न होकर बर्बरीक को एक धनुष प्रदान किया था, यानी कि उन 3 बाणों और धनुष से लैस होकर बर्बरीक जिस किसी के पक्ष में भी युद्ध लड़ते उसकी जीत होना सुनिश्चित था। तो हुआ यूं कि महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। बर्बरीक को लगा कि उन्हें भी इस युद्ध में शामिल होना चाहिए। वे अपने माता के पास आज्ञा लेने के लिए पहुंचे। उनकी माँ ने आशीर्वाद देते हुए ये वचन लिया कि बर्बरीक जो भी युद्ध में हार रहा होगा तुम उसके पक्ष से ही लड़ाई लड़ना। ये प्रतिज्ञा बर्बरीक ने ली, वचनबद्ध हुए और युद्ध स्थल पर पहुंच गए। वहां उन्होंने भी घोषणा की कि मैं जो परास्त हो रहा होगा, जो पराजित हो रहा होगा, उसके पक्ष में ये युद्ध लड़ना चाहता हूँ, इस तरह इस युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ। ये खबर श्री कृष्ण तक पहुंची। श्री कृष्ण बड़े चिंतित हुए। विधि का विधान है कि कौरवों को हारना है और पांडवों को जीतना है, लेकिन अगर कौरवों को हारता हुआ देख बर्बरीक उनके पक्ष में युद्ध लड़ने लगा तो हो सकता है कि पांडव युद्ध हार जाएं। श्री कृष्ण पहुंचे बर्बरीक के पास और बोले कि बर्बरीक, तुम युद्ध में शामिल होना चाहते हो, बताओ किन अस्त्र शस्त्र से लैस होकर तुम इस युद्ध का हिस्सा बनोगे। बर्बरीक ने कहा, मेरे पास ये 3 बाण हैं। श्री कृष्ण ने कहा, 3 बाण? ये 3 बाण तुम्हें विजयी बनाएंगे? जरा इन बाणों की शक्ति का प्रदर्शन तो करके दिखाओ। बर्बरीक को एक पीपल के पेड़ के पास ले गए और बोले, इस पीपल के पेड़ के हर पत्ते को एक तीर से बीध कर दिखाओ। बर्बरीक ने नमस्कार किया, हाथ जोड़े। जैसे ही तीर कमान से निकला, एक क्षण में सारे पीपल के पत्तों को बीधकर श्री कृष्ण के पैर के आगे रुक गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छिपा लिया था। बर्बरीक ने कहा, प्रभु कृपया अपने पैर हटाएं। मैंने आज्ञा दी है, हर पत्ता बींधा जाएगा। आपके पैर को भी कष्ट पहुंच सकता है। श्री कृष्ण को आभास हुआ कि ये तो बहुत ही शक्तिशाली बाण हैं, तीर हैं और ये पांडवों की पूरी सेना को नष्ट कर सकते हैं। अगले दिन श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बनाकर बर्बरीक के पास पहुंचे और बोले कि मैं दान की अभिलाषा के साथ आपके पास आया हूँ। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण, आपकी मैं किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? आपकी क्या अभिलाषा है, मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगता हूँ वो दे ना पाओगे। बर्बरीक ने कहा, आप मांग कर तो देखिए। कृष्ण रूपी ब्राह्मण ने कहा, मैं तुमसे शीश दान चाहता हूँ। चकित रह गए बर्बरीक। उन्होंने कहा, ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि एक साधारण सा ब्राह्मण अगर मुझसे कुछ मांगने आएगा तो दान में मुझसे शीश ही मांग लेगा। आप जो भी हैं कृपया अपने रूप में प्रकट हों। श्री कृष्ण अपने स्वरूप में आ गए। तुरंत बर्बरीक ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु यदि आप मुझसे शीश दान चाहते हैं, मैं अपना शीश काटकर आपके चरणों को समर्पित कर दूंगा, पर मैं 2 बातें आपसे चाहता हूँ, कृपया उन्हें भी पूरा करें। श्री कृष्ण ने कहा, बताओ। उसने कहा, पहली बात तो ये, मैं आपको आपके असली रूप में, विकराल रूप में देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण अपने रूप में आए, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन अपने स्वरूप में, उस स्वरूप में बर्बरीक को करा दिया। दूसरी बात बर्बरीक ने कही कि मैं महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। ये कहते ही बर्बरीक ने अपना सर कलम किया, सर काटा और अपने शीश को श्री कृष्ण के चरणों पर रख दिया। श्री कृष्ण ने कहा, जरूर, तथास्तु, और उस शीश को एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक के शीश ने पूरे महाभारत का युद्ध देखा। जब वो युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों के बीच में ये बहस छिड़ गई कि इस युद्ध की जीत का श्रेय किसको जाता है। तो श्री कृष्ण ने कहा, चूंकि बर्बरीक का शीश इस पूरे युद्ध का साक्षी है, क्यों ना उससे पूछा जाए। जब बर्बरीक के शीश से पूछा गया तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया
कि मुझे तो पूरे युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही दिखाई दिया, बाकी तो जो भी लड़ रहे थे वो निमित्त मात्र थे। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के शीश को या बर्बरीक को ये वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। तो द्वापर युग के बर्बरीक आज कलयुग में बाबा खाटू श्याम के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। हजारों लाखों करोड़ों भक्त उनके हैं, अनुयायी उनके हैं। ये थी आज की कहानी। अब साथियों, एक और बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। भगवान का रूप हमारे संसार में डॉक्टर में देखा जाता है, यानी कि अगर भगवान का दर्जा किसी को दिया जाए तो वो चिकित्सक हैं, वो डॉक्टर हैं, क्योंकि वो न सिर्फ मरीजों का इलाज करते हैं बल्कि मरीजों को मौत के मुंह से खींचकर लाने की शक्ति भी रखते हैं। और बहुत से बार ऐसा चमत्कार हुआ है कि जब कोई मौत के और जीवन के बीच में व्यक्ति झूल रहा हो, डॉक्टर्स ने अपनी कर्तव्य पालन से, अपनी निष्ठा से और अपनी जानकारी का उपयोग करते हुए उसकी जान बचाई। कोरोना के इस दौर में जब हम सब अपनी सुरक्षा के लिए घरों में बैठे हुए हैं, कभी बाहर निकलें और हमारे सामने कोई व्यक्ति एक बार छींक भर दे तो हम भयभीत हो जाते हैं। ऐसे समय में भी वो चिकित्सक ही हैं, वो डॉक्टर ही हैं जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं, इसलिए कि समाज में संक्रमण ना फैले, जो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे, हमारी जान को बचाने के लिए, हमें दोबारा सेहतमंद बनाने के लिए 24 घंटे जूझ रहे हैं। हर कुछ दिनों में ये खबर आती है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए किसी एक डॉक्टर ने अपनी जान गंवा दी। आज ये डॉक्टर हमसे कुछ नहीं मांग रहे। प्रभु ने तो बर्बरीक से शीश दान मांगा था, ये डॉक्टर कुछ नहीं मांग रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के जनता की सेवा कर रहे हैं। तो मानवता का तकाजा है साथियों कि हम अपने मन में इन सभी डॉक्टर्स के प्रति एक कृतज्ञता का भाव लेकर आएं, जितना हो सके इनका सहयोग करें और जहां भी हमें कोई डॉक्टर दिखे हम उसे प्रोत्साहित करें। कम से कम हम भगवान रूपी डॉक्टर के लिए इतना तो कर सकते हैं। आज की कहानी का यही संदेश। अगली कहानी के साथ जल्द ही प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद।